अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज मैं आप सब लोगों को दिखाऊंगी कि जो हमारा एलिमेंट होता है उसको कैसे बनाते हैं। वैसे भी एलिमेंट के बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। अगर आप लोगों ने वो वाले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ आके देखिएगा। एलिमेंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट डिपेंड करता है कि हमारा जो पैटर्न है, जो डिज़ाइन है, उसमें किस तरीके से आता है। किसी डिज़ाइन में किसी अलग तरीके से आता है और किसी डिज़ाइन में किसी और डिफरेंट तरीके से आता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपने बेसिक वाला सीखा है, एलिमेंट को बनाने का तरीका सही से सीखा है, तो आप इजीली इसको बना पाएंगे। अगर आप बिगनर हैं तो एलिमेंट को जब हम बनाते हैं तो उसकी शेप सही से आनी चाहिए, इसी बात का आपको ध्यान रखना है अगर आप बिगनर हैं तो। क्योंकि अगर एलिमेंट की शेप ही सही से नहीं आएगी तो आपका जो एलिमेंट है वो एलिमेंट जैसा नहीं दिखेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ एलिमेंट, ये थोड़ा सा बड़ा एलिमेंट है, मतलब नॉर्मल आप कह सकते हैं। इसके अंदर से गैप है, हमें उस गैप को भी फिल करना है। ऐसा नहीं है कि हम एलिमेंट बना रहे हैं और अंदर ऐसे ही छोड़ रहे हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम दो जालियों में ही बंद करते हैं, लेकिन जैसे इस तरह का एलिमेंट है जो थोड़ा बड़ा सा होता है, इसको हम अंदर से बहुत डिफरेंट तरीके से फिल करते हैं। यानी कि जो फिलिंग एलिमेंट्स है, इसमें हम अंदर से लीफ भी डालते हैं, इसमें हम अंदर से प्लेन भी भर सकते हैं, इसमें हम अंदर से छोटे से चिमटे भी भर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको किस तरह इजी लगता है, आपको कौन सा तरीका सही लगता है या कौन सा तरीका आपको पसंद है। आप बिल्कुल उन तरीक़ों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको पहले सीखना पड़ेगा बेसिक, कि कैसे करना है, किस तरीके से करना है। एलिमेंट की शेप सही से आनी चाहिए, यानी कि जो एलिमेंट का टॉप है वो भी सही से आना चाहिए। क्योंकि एलिमेंट की जो शेप है, साइड साइड में जो सी शेप है वो तो सही से आएगी ही आएगी, लेकिन उसके साथ आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो हमारा टॉप है वो भी सबसे अच्छा आना चाहिए। यानी कि जो टॉप वाला हमारा जो कर्व आता है इसमें वो सही से बैठना चाहिए। अगर आप बिगनर हैं तो पहले प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपने थोड़ा सा सीखा हुआ है तो आप आपकी फैमिली में किसी के भी फेरन पे, फ़्रॉक पे, शॉल पे, स्टॉल पे थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद फिर आप फेरन पे कीजिए। मैं जो पैटर्न बना रही हूँ ये नेक का पैटर्न है, तो अगर आपके पास कुछ इस तरह से डिज़ाइन में आता है तो आप उसको इस तरह से बना सकते हैं। फिलिंग एलिमेंट आपके ऊपर है, आपको जैसा पसंद है वैसा आप इसमें अंदर भर सकते हैं, जिसको फिलिंग एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एलिमेंट का जो टॉप है ये सही से आना चाहिए। एज अ बिगनर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है। एज अ बिगनर हो जाता है, सबको हो जाता है, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं होता है। एज अ बिगनर होता है तो आपको उतना ज़्यादा, लेकिन कोशिश करनी है कि आपका जो भी ये है आप सही से आए। अगर आप स्पीड को मेंटेन करेंगे, स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा रश नहीं लेना है कि हमें फ़ास्ट फ़ास्ट करना है। स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा टाइम लेके बनाइए, सोच समझ के बनाइए। आप सुई कहाँ से डाल रहे हैं, कहाँ से निकाल रहे हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप तिल्ला वर्क कर रहे हैं तो। क्योंकि हमारी जो जाली है वो इसी के ऊपर है, यानी कि दंज जो है वो इसी काम के ऊपर है। आपकी सुई किस तरह से आप डाल रहे हैं, किस तरह से आप निकाल रहे हैं, आपकी स्टिचेस कैसी है, आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। तभी जो आपका एलिमेंट है वो सही से आएगा, या आपकी जो भी जाली है, जो भी डिज़ाइन आप बना रहे हैं वो आप इस तरह से बना सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि हमारा जो काम है वो कैसा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने सेंड भी किया है मुझे, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। तो जिन भी लोगों ने सेंड किया है, आपकी प्रैक्टिस तो काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो आप चाहे तो लीफ्स वाला पैटर्न आप अपने घर में किसी के भी पुराने वाले फेरन पे कर सकते हैं, क्योंकि आपको अभी सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, आपको पैसे नहीं लेने हैं, क्योंकि आप अभी प्रोफेशनल नहीं है। तो लीप्स वाला पैटर्न बेस्ट रहता है अगर आप सीखते हैं तिल्ला वर्क। उसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी कि आपको आपके हाथ की स्पीड और ज़्यादा बढ़ानी है और आपका काम भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ होना चाहिए, तो आप लीफ्स वाला पैटर्न कर सकते हैं। अगर आप मुझे फ़ेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, और अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं देन आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको किसी और डिज़ाइन पे वीडियो चाहिए वो भी आप नीचे कमेंट्स में लिखिएगा, और ये वाला कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से ही पता चलता है कि मेरा जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। ये बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ कुछ बेसिक जो रूल्स होते हैं हर चीज़ के ही होते हैं, बस उनको ध्यान में रखना है, बाकी और आपको कुछ नहीं करना है। बाकी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा टाइम आप
इसमें इन्वेस्ट करेंगे उतना अच्छा आपका काम होगा। मैं हमेशा से ही कहती हूँ कि आप जितना ज़्यादा टाइम तिला वर्क को दोगे उतना ही काम आपका साफ़ होगा। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि हमने 4 दिन 5 दिन 6 दिन किया तो हमारा हाथ सही से बैठ गया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये हाथ का काम है, इसको आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ही अच्छा आपका काम होगा और उतना ही जो स्पीड है आपकी वो भी इंक्रीज़ होगी। तो इसलिए आपको काम करते रहना है। एटलीस्ट 2 महीने 3 महीने अगर आप बिगनर हैं तो प्रैक्टिस कीजिए। फ़िलहाल किसी के फ़ेरन पे मत कीजिए, क्योंकि एज़ अ बिगनर जब आप जल्दी जल्दी में होते हैं, आप पेशेंस नहीं रखते हैं, तभी आप सही से नहीं कर पाते। एज़ अ बिगनर अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, सारी चीज़ें अच्छी तरह से सीखेंगे तो आप इजीली कोई भी डिज़ाइन बना पाएंगे। चाहे वो नेक का पोर्शन हो, चाहे वो आपके दामन का पोर्शन हो, जो भी पोर्शन हो आप उसको इजीली बना सकते हैं, या कोई भी बड़े से बड़ा डिज़ाइन भी बना सकते हैं। लेकिन आपको बेसिक अच्छे से सीखना है। इसके अंदर जो गैप है उसमें आप चाहे तो लीफ भर सकते हैं, चाहे तो आप उसमें चिमटे भर सकते हैं, चाहे तो प्लेन भर सकते हैं, जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में फिलिंग एलिमेंट बोलती हूँ। तो इस तरह से आपको एलिमेंट बनाना है और बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट किया है। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ अपनी स्पेशल वाली दुआओं में याद रखिएगा, अपनी प्रैक्टिस मेरे साथ शेयर भी कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।